Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 25 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर P5 पीनट्स को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी कंपनी सच में बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर पीनट्स बोलती है कि तुम चिंता मत करो, कल हमें पता चल जाएगा, कल फाइनल नोटिस आ जाएगी कि हमारी कंपनी बंद होगी या नहीं होगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जो मैगजीन रहती है वो रिलीज हो गई रहती है और सभी कोई क्वान और डैनियल की फोटो देखकर बहुत तारीफ करते हैं उस मैगजीन की। यहाँ पर P5 पीनट सभी कोई अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर P5 लोग की कलीग्स आकर के बोलती है कि तुम लोग को अब बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, सभी कोई अपना सामान वापस अपनी जगह पर रख दो, क्योंकि हमारा जो मैगजीन है वो बाहर मार्केट में बहुत बिक रहा है डैनियल और डॉक्टर क्वान की वजह से है। ये सुन के P5 और पीनट सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल आता है फा के ऑफिस में। फा का बॉस डैनियल को बोलता है कि डैनियल थैंक यू, तुम्हारे वजह से हमारी मैगजीन बहुत बिक रही है और हम लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे वजह से ही हमारी कंपनी सरवाइव कर पाई, वरना हमारी कंपनी बंद हो जाती। तो अभी तुम यहाँ पर हो ही तो क्या हम हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो डैनियल बोलता है कि नहीं, अब मैं आपके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता और मैंने आपके कंपनी में जितने भी शेयर लगाए थे मैं वो सारे शेयर्स वापस लेता हूँ। तो ये सुन के फा का बॉस शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या आप अपने शेयर वापस लोगे, बट क्यों, आपने तो कहा था आप मुझे धोखा नहीं दोगे, बट आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो डैनियल बोलता है कि मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि मुझे भी आपकी कंपनी से कुछ प्रॉफिट होगा, बट मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपकी कंपनी से और आपकी कंपनी वैसे भी अब चलने लग गई है, तो बस अब मेरी इसमें क्या जरूरत। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी को पता चलता है कि डैनियल अपना शेयर इस कंपनी से वापस लेना चाह रहा है, तो सभी को शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा का बॉस उसे बोलता है कि फा एक मिनट इधर आओ और ये बास्केट लेकर के डॉक्टर क्वान के पास जाओ, एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए प्लीज तुम चले जाओ वरना मैं जाता। तो यहाँ पर P5 बोलती है कि अरे ये बास्केट तो बहुत बड़ा है, फा अकेले कैसे जाएगी, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। तो फा का बॉस बोलता है कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हें मैंने अभी फेसबुक पर पब्लिश करने के लिए काम दिए थे, जाओ जाकर के वो काम करो। तो डैनियल बोलता है कि फा को लेकर के मैं चला जाऊंगा, मैं वैसे भी डॉक्टर क्वान के यहाँ ही जा रहा हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर P5 आकर के चेन बायो को बोलती है फा डैनियल के साथ डॉक्टर क्वान के यहाँ जा रही है, तो मुझे डर है कि डैनियल उसे फिर से बुली मत करे। तो चेन बायो बोलता है तो तुम मुझसे यहाँ पर क्या बोलने के लिए आई हो। तो P5 बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो प्लीज मेरा कॉल पिक कर लेना और मुझे फा के बारे में बताते रहना कि फा ठीक है या नहीं है, और तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ना, अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। तो चेन बायो बोलता है कि मेरे पास कोई फ्री टाइम नहीं है किसी को कॉल करने के लिए। तो P5 बोलती है बस 1 या 2 मिनट ही तो लगेगा, उससे तुम्हारे बॉस तुम्हें फायर थोड़ी ना कर दोगे। यहाँ पर जैसे ही P5 कॉल करती है तो चेन बायो के पास ऑलरेडी P5 का नंबर रहता है और वो सेव रहता है। तो जो ड्राइवर रहता है डैनियल का वो चेन बायो को चिढ़ाता है कि अच्छा तुमने पहले से ही उसका नंबर सेव करके रखा है, तुम्हारे दिल में जरूर P5 के लिए कुछ तो है। तो चेन बायो से गुस्से से देखता है। उसका ड्राइवर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अब और नहीं चिढ़ाऊंगा। यहाँ पर डैनियल और फा डॉक्टर क्वान से मिलने आते हैं। तो डैनियल जिस तरह से डॉक्टर क्वान की हेल्प कर रहा होता है और टच करता है, फा को ये देख के थोड़ा सैड फील होता है और डैनियल जानबूझ के ये सब फा को चिढ़ाने के लिए करता है। यहाँ पर डैनियल बोलता है कि डॉक्टर क्वान सॉरी, मैं कुछ दिन से आपको विजिट नहीं कर पाया था, मेरे पास थोड़े से कुछ काम थे तो मैं बिजी था। उसके बाद डैनियल डॉक्टर क्वान का हाथ पकड़ता है। तो डॉक्टर क्वान बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे रोज अच्छे अच्छे डिशेस भेजते थे खाने के लिए, और फा ये सब देख के थोड़ा सा जलती है और डैनियल भी जानबूझ के डॉक्टर क्वान से प्यार से बातें करता है ताकि वो फा को जलाए। उसके बाद फा बोलती है कि सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, बट मैं यहाँ पर अपने कंपनी की तरफ से ये फ्रूट बास्केट लेकर के आई हूँ एज अ थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपके वजह से ही हमारी मैगजीन मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है। वैसे तो बॉस ही आने वाले थे आपको पर्सनली देने के लिए, बट उनकी थोड़ी कमर में प्रॉब्लम हो गई है इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मैं ये फ्रूट बास्केट यहीं पर रख देती हूँ। और उसके बाद फा डॉक्टर क्वान को एक कार्ड देती है और बोलती है कि ये कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो डॉक्टर क्वान वो कार्ड को देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि ये कार्ड तो बहुत ही क्यूट लग रहा है और मैंने डॉक्टर ईट से सुना भी है कि तुम बहुत ही क्रिएटिव हो, तुम बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाती हो। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है डॉक्टर क्वान को कि क्या आपको कुछ खाने का मन
मन है तो चलिए फिर हम लोग खाने चलते हैं। तो फा बोलती है ठीक है आप लोग बात करो, मैं चलती हूँ। फिर वो जैसे ही जाने लगती है डैनियल उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फा बोलती है कि अब तुम मेरे बॉस नहीं रहे, तुम हमारी कंपनी से शेयर निकाल चुके हो, तो तुम मेरे बॉस तो नहीं हो जो मैं तुम्हारा कहना मानूंगी, और तुम्हें अब कोई अधिकार भी नहीं है कि तुम मुझे कुछ ऑर्डर दे सको। तो डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, बट तुम्हारा चेनमिंग के प्रति कुछ गुड इंटेंशन है, इसलिए मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि चेनमिंग को बुला लो, क्योंकि मुझे चेनमिंग से कुछ बातें भी करनी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर ईट आता है फा के मम्मी पापा से मिलने के लिए। डॉक्टर ईट आकर के फा की मॉम को बोलता है आंटी मैंने नया कार खरीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कार में पहले बैठो। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे कार में बैठ तो जाऊंगी, बट फा के डैड ऐसे करके वो बोलती है। तो यहाँ पर फा के डैड बोलते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है और अभी कोई कस्टमर भी नहीं है, तो तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो। तो फा की मॉम शॉक्ड हो जाती है और उसके पापा से बात करने आती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप तो ईट से गुस्सा थे ना, तो आप इस तरह से मुझे ईट के साथ कैसे जाने दे रहे हो। तो यहाँ पर फा के पापा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फा ने मेरे हार्ट के ऑपरेशन के लिए चेनमिंग से जो पैसा लिया था, मैं ईट से कुछ पैसे उधार लेकर के चेनमिंग को वो पैसा दे दूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी डॉक्टर ईट के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेनमिंग आता है फा को लेने के लिए और फिर डैनियल वहां पर रहता है। तो चेनमिंग बोलता है कि बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। डैनियल बोलता है कि तुम्हारे भाई को क्या हो गया था, तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है। चेनमिंग बोलता है कि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। डैनियल बोलता है कि मुझे जहां तक पता है कि तुम्हारे भाई की मेंटली हालत ठीक नहीं है। तो चेनमिंग बोलता है कि हाँ वो तो तुम्हारे वजह से ही हुआ है ना, उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था इसी वजह से तो उसकी ऐसी हालत हुई है, तुम्हें तो ये चीज पता होगा। तो डैनियल बोलता है कि क्या तुम्हें अच्छे से पता है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से तुम्हारे भाई की हालत खराब हुई है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास कौन लेकर के गया था, वो तो टियान कॉन्ग ही गया था ना। तो चेनमिंग बोलता है हाँ टियान कॉन्ग गया था, क्योंकि उसे हांगकांग में सबसे बड़े डॉक्टर का नाम पता है और वो उसे अच्छे से जानता है, इसलिए। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तुम्हारे आसपास के लोगों पर तो बिल्कुल भी नहीं, और स्पेशली उन लोगों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे फैमिली नहीं है। मतलब यहाँ पर डैनियल चेनमिंग को टियान कॉन्ग के बारे में सतर्क कर रहा होता है, बट चेनमिंग गुस्सा हो जाता है और डैनियल को ही मारने लगता है। और यहाँ पर चेनमिंग बोलता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने मेरे मम्मी पापा को मारा, इसलिए इस एहसान की कदर करो और फिर आगे से ऐसी बकवास मत करना। यहाँ पर चेन बायो आकर के डैनियल से पूछता है कि क्या हुआ, चेनमिंग ने भरोसा किया या नहीं। डैनियल बोलता है जब चेनमिंग छोटा था तब से वो टियान कॉन्ग को देख रहा है, तो वो इतना इजीली नहीं मानेगा कि टियान कॉन्ग उसे धोखा दे रहा है। तो चेन बायो बोलता है बट बॉस मुझे डर है कि कहीं चेनमिंग इस वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। तो डैनियल बोलता है कि जब तक ब्लैक बुक हमारे पास है टियान कॉन्ग चेनमिंग को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। जब चेन बायो चला जाता है तो डैनियल बोलता है चेन बायो कब से इतना चेंज हो गया कि वो दूसरों के बारे में सोचने लगा, कौन है वो जिसने चेन बायो को इतना चेंज कर दिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पी5 को चेन बायो कॉल करता है और बोलता है कि फा घर चली गई है, बस मुझे इतना ही बताना था क्योंकि तुमने बोला था, ओके मैं रखता हूँ। ये बोल के चेन बायो कॉल काट देता है। तो पी5 बोलती है ये कैसा बात था, इसने बोला फा चली गई और कॉल काट दिया, ये कैसा लड़का है। बट वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चेन बायो ने उसकी बात सुन ली और कॉल करके उसे बता दिया। यहाँ पर फा को छोड़ने चेनमिंग आता है तो फा फिर बोलती है कि डैनियल ने तुमसे जो कुछ भी बोला एक बार उसके बारे में सोचना, क्योंकि डैनियल का तुम्हारे प्रति कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। मैं डैनियल के साथ रही हूँ तो उसने कभी भी तुम्हारे पीठ पीछे कभी भी कोई गलत बातें नहीं बोली है, मैं इसकी श्योरिटी तुम्हें दे सकती हूँ। डैनियल तुम्हें मारना नहीं चाहता है, ना ही वो तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए प्लीज तुम डैनियल की बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखो और डैनियल जो भी तुमसे बोल रहा है तुम उसकी बातों पे गौर करो, हो सकता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हो, इसलिए प्लीज तुम ये बात एक बार सोचना। तो चेनमिंग बोलता है कि ठीक है मैं सोचूंगा, और ये बात याद रखना ये बस तुम बोल रही हो इसलिए मैं इस बारे में सोचूंगा, ना कि डैनियल के वजह से। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।